नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपकी स्टॉक के अंदर मान लीजिए आपने गलत स्टॉक पिक किया है, उसमें आपका लॉस है तकरीबन 10%, 20%। 10% तो कॉमन है, बट अगर बुरी कंपनी है तो वो 10% ज़्यादा है, क्योंकि आगे चल के और भी ज़्यादा हो जाएगा। आज का वीडियो का पर्पस होने वाला है कि अच्छे स्टॉक के अंदर कैसे मूव कर सकते हैं, उस लॉस को कवर कैसे कर सकते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए कि पिछले वीडियो के अंदर हमने बात किया था इसी चीज़ को लेकर के कि मान लीजिए कोई लॉस मेकिंग कंपनी है, जैसे कि वोडाफोन आइडिया। वेट, मैं दिखा देता आपको। वेट, VI। ओके, तो मान लीजिए वोडाफोन आइडिया है, लॉस मेकिंग कंपनी है। तो जैसे ये ऊपर जाता है ना, तो वैसे ही ये नीचे भी आता है। ठीक है, एक वीक से तो ये 15% भाग रखा है। तो लोग इसी तेज़ी को लेकर के खरीद लेते हैं, और बाद में जब गिरता है ना, तो वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो इसी चीज़ को लेकर के है कि मान लीजिए कि कोई शेयर है जिससे आप उब चुके हो, आपको मतलब आप अपने खुद के डिसीजन से ही सब कुछ करोगे। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होने वाला है, तो इस वीडियो को आप उसी नज़रिए से देखना। मैं आपको बताऊंगा कि जैसे पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था हमने कि मान लीजिए कोई बुरी कंपनी है, जिसमें मान लीजिए कि आपका 10%। वेट, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने हाल ही में BSE परचेस करा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे हमने इससे ज़्यादा था प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यहाँ पे था, लेकिन कह सकते हैं कि अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बावजूद 60 रुपये और प्रॉफिट होते यहाँ पे तकरीबन। तो 130 रुपये समथिंग प्रॉफिट थे हमारे, 130-135 रुपये। और ये हमने ख़रीदा था कल के डेट से, मैं आपको शो कर देता हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं, 11 सितंबर को हमने ख़रीदा था, 11 सितंबर को। क्यों ख़रीदा हमने, वो बात करते हैं। कुछ शेयर था जिसको मैं बाई सेल रिकमेंड नहीं करा किसी शेयर को, मैं पहले बता दूँ आपको। पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि मान लीजिए लॉस मेकिंग कंपनी है, तो आप अच्छे कंपनी के अंदर स्विच करो। लाइक ब्रांड कंपनीज़ भी आपको नजर आएंगी, लाइक महिंद्रा, जो कि कल एक शेयर ख़रीदा था हमने महिंद्रा का, तो रिटर्न हमारा कम हो गया है। अदरवाइज़ 40% का समथिंग रिटर्न था हमारा। तो कल के डेट से शेयर ख़रीदा है, आपको दिखाया था हमने। तो आप कह सकते हैं कि जो कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, इन कंपनीज़ के अंदर आप निवेश करते हैं तो डेफिनेटली 5 साल में आप रिटर्न इनके अच्छे देख सकते हैं, और लंबी अवधि के लिए निवेश करें तो डेफिनेटली अगर ऐसे शेयर के अंदर आ रहे हैं जिनका फ्यूचर भी बेहतर दिख रहा है, अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो डेफिनेटली आप निवेश कर सकते हैं। मार्केट एक तो न्यूज़ पे भी भागता है, और एक होता है मार्केट जो मेन मैं मानता हूँ, और वो है उनके बिज़नेस के ऊपर। क्योंकि बिज़नेस का ग्रोथ अगर बेहतर होगा, उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप कह सकते हो कि जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर हमने डाला है कुछ पैसा, इसमें तकरीबन अभी तो लॉस हो रखा है क्योंकि 5% गिरा है एक महीने में, तो लॉस हो रखा है, वरना ठीक ठाक था। ठीक है, तो कह सकते हैं आप कि यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक तो फिर से वापस अपने हाई की तरफ जा रहा है, और अच्छी बात है, ऊपर जा रहा है। तो 50% इसमें प्रॉफिट था हमारा। उसके बाद बात करें तो एयरटेल के अंदर तो हमारा है 41% रिटर्न, ज़्यादा था, 50% इसमें भी था। और काफ़ी सारे कंपनीज़ हैं, जैसे आप हिंडाल्को की बात करें तो यहाँ पे भी हमने प्रॉफिट लिया है, बढ़िया प्रॉफिट है 23% का, और हाल ही में अपने आगे बढ़ रहा है वो। बाकी और भी शेयर्स आपको मिलेंगे, जैसे हाल ही में हमने अपोलो को ख़रीदा था, तो अपोलो आप देख सकते हैं 8% रिटर्न हमने ले लिया है, 11 जुलाई को ख़रीदा था हमने। उसके बाद काफ़ी शेयर ऐसे मिलेंगे जिनको हमने हाथ लगाया है और वो बढ़े हैं। जैसे इसको ख़रीदा हमने, ये नीचे भी गया था, 5% रिटर्न यहाँ पे लिया था हमने। ख़रीदा था कब, 3 सितंबर को, तो कह सकते हैं हाल ही का ख़रीदा हुआ शेयर है। और 3 से आज हो रहा है अपना 12, तो कह सकते हैं यहाँ पे 5% रिटर्न हमने ले लिया है। तो ये 4-5% बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी ठीक है, कंपनी के बिज़नेस को देख के इन्वेस्ट किया जाता है। तो मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई गलत शेयर है, ठीक है, मैं टाइम टू टाइम कुछ शेयर चेंज करता रहता हूँ, कुछ शेयर, ज़्यादा शेयर नहीं। ठीक है, जैसे आप एशियन पेंट को भी देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने तकरीबन ज़्यादा निवेश नहीं किया, बट 11% रिटर्न यहाँ पे भी लिया है हमने। तो काफ़ी सारे शेयर ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर हमने रिटर्न लिया है, बढ़िया रिटर्न लिया है। अपोलो में हाथ लगाया था हमने, इसमें भी 8% रिटर्न है, हालांकि गिरा है कुछ। उसके बाद आप देखेंगे अदानी पोर्ट के अंदर भी हमने निवेश किया था, उसमें भी 10-11% रिटर्न लिया है हमने। तो काफ़ी सारे शेयर मिलेंगे आपको। SBI की बात करें, इसमें भी हमने 9% रिटर्न लिया है। शेयर मिलेंगे बहुत सारे, जिसमें डिफेंस के शेयर में आप कह लें तो यहाँ पे भी हमने 9-10% रिटर्न लिया है। तो सब में रिटर्न लिया है हमने। ठीक है, और मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप लोग कैसे स्विच कर सकते हैं, क्योंकि
मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि मान लीजिए किसी का 20% लॉस है, किसी का 30% लॉस है, ठीक है, वेट, सो 30% लॉस है या 20% लॉस है, बुरी कंपनी है तो निकलने में भलाई है। दूसरा बात, एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए आपने कोई गलत शेयर खरीदा है कंपनी के ऊपर, अगर आपको कोई कंसर्न रहता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, और अपने रिसर्च से ही आप जो करोगे अपने रिसर्च से करोगे आप, तो मेरा नंबर नीचे व्हाट्सएप का मिल जाएगा, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई गलत शेयर आपने खरीद रखा है और पोर्टफोलियो के अंदर ज़्यादा शेयर गलत हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद अपने रिसर्च कर लेना आप, अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ ये फॉल्ट है तो आप यहाँ पे हट सकते हो, ठीक है। मान लीजिए, अच्छा मैंने बात किया 20% लॉस, 30% लॉस, 10%, ठीक है, 10% मान लीजिए बुरी कंपनी है तो 10% भी बहुत होता है, ठीक है। तो क्या किया जा सकता है, तो कल हमने बताया था कि मान लीजिए कि 20-30% जो है वो, अगर मान लीजिए 10% 20% शेयर गिरा हुआ है, तो अभी BSE को अगर आप कंपेयर करेंगे, हाल ही में मैंने खरीदा था, तो BSE को अगर आप देखेंगे, वेट, तो ये भी कंपनी 3 महीने में 22% 23% करेक्ट हुआ है, और 5 साल में कंपनी ने अच्छा रिटर्न भी दिया है। इनका बिजनेस क्या है, इनका बिजनेस है ये कह सकते हैं कि इनको ग्रो भी पैसे देती है, इनका FNO से ज़्यादा पैसा आता है, कंपनी जो BSE पे लिस्ट होती है वहाँ से पैसा आता है, म्यूचुअल फंड के थ्रू इनका पैसा आता है, तो सारे जगह से इनका पैसा आता है, रेवेन्यू साल दर साल बढ़ रहा है, और ये आपके लिए अच्छी बात है। अभी FNO अगर ये शेयर करेक्ट हुआ है तो इसके पीछे कारण भी है, प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हो। दूसरा जो है कारण, ये जो 1 वीक में करेक्ट हुआ है तो इसमें ज़्यादा करेक्ट हुआ है, 1% दिखा रहा है, बट ये 2300 का शेयर 2350 का 2200 पे आ रखा है, तो गिरा तो है, ठीक है। कल के डेट से आप देखेंगे तो कितना गिरा, आप देखो 2300 से सीधा 2200, 2300 मतलब समथिंग 160 रुपये गिर गया, बहुत होता है ये। तो इतना अगर गिरा तो कारण था FNO को लेकर के सेबी जो है वो यहाँ पे एक्सपायरी जो है वो 12 करने वाली थी, ठीक है, साल में 12, तो इससे जो कंपनी का रेवेन्यू होता है वो अधिक जनरेट होता है। लेकिन अगर उसको बंद कर देगी, 12 ही कर देगी, लिमिटेड कर देगी, तो बहुत इनका दिक्कत हो जाएगा, इसी के कारण से प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा। तो इसी कारण से यहाँ पे शेयर गिरा था, एडजस्ट हुआ था। तो ये चलता रहता है, प्रॉफिट बुकिंग चलता रहता है शेयर्स के अंदर। अगर आप अच्छी कंपनी के अंदर निवेश कर रहे हैं, बिना रिसर्च के निवेश मत किया कीजिए, ठीक है, ओके। तो ये बात है। मान लीजिए कोई शेयर 20-30% अच्छी शेयर है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, लाइक वेट, टाटा मोटर्स, ये शेयर भी अभी 17% मेरा लॉस पे है, ठीक है। हमने पहले ख़रीदा था इसको, क्योंकि इनका बिज़नेस जो है वो JLR से ही मैक्सिमम पैसा आता है इनका। हालांकि अभी हाल ही में इन्होंने लोन के ज़रिए, लोन लेकर के, जो इटली की कंपनी है इवाको, उसको ख़रीदने वाली है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं वहाँ पे लोन लेके, ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इनके बिज़नेस के अंदर इम्पैक्ट आएगा, कमर्शियल व्हीकल में और भी बेहतर थोड़ा इनका हो पाएगा रेवेन्यू। और अभी तो कुछ अच्छे नंबर दिखने के आसार भी हैं, तभी जाके GST कट की वजह से आप कह सकते हैं कि शेयर जंप किया है, और उम्मीद है कि कुछ बेहतर करे। तो अगर मान लीजिए कुछ अच्छी कंपनी है जो कि गिरी हुई है, तो उसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं। क्या बोला आपको हमने, अच्छी कंपनी है, करेक्ट हुई है, तो आप मान लीजिए कि कहीं बुरा शेयर है आपका और उसमें 10-20% 30% ऐसे लॉस हो रखा है, तो वहाँ पे एग्जिट करके आप अच्छे शेयर के अंदर जा सकते हो। क्योंकि आप देखोगे कि 100 रुपये आपने डाला था, ठीक है, वो आपका हो चुका है 60 रुपये या हो चुका है 70 रुपये। कंपनी अच्छी नहीं दिख रही। हालांकि डेली शेयर खरीदना बेचना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बुरी कंपनी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ गलत शेयर आपके पोर्टफोलियो में होगा तो मैं आपको बता दूंगा, मुझसे आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए बुरी कंपनी है, तो वहाँ पे आप उसको सेल करके आप अच्छे कंपनी को खरीद सकते हैं। मान लीजिए 20% या 30% वो गिरा हुआ है, अच्छी कंपनी, बहुत सारे शेयर मिलेंगे आपको, भरे भरे शेयर्स मिलेंगे जो गिरे हुए हैं। अभी सच बोलूँ तो बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो पिछले 6 महीने में बहुत रिकवर किया है खुद को। मैक्सिमम कंपनी की बात करें, जिसमें आप TVS के साइड से जाते हैं, काफ़ी सारे शेयर मिलेंगे आपको। हालांकि ये तो GST कट की वजह से भी बहुत शेयर बढ़ा है हमारे दूसरे पोर्टफोलियो में। तो 3 महीने में 25% भाग गया, 6 महीने में 52% भाग गया। तो बहुत शेयर मिलेंगे जो 6 महीने के रेशियो में बहुत भागे हैं, ठीक है। किसी भी कंपनी को आप उठा लो और 6 महीने में देख लो तो अच्छा भागा है कोई भी कंपनी, मतलब अच्छी कंपनी में, बुरी कंपनी की बात नहीं। JBM की भी बात करूँगा तो 6 महीने में भागा है। GMDC की बात करूँ तो ये भी 6 महीने में भागा है।
अच्छा रिटर्न दिया है, बल्कि डायरेक्टली डबल। बट बिजनेस के अंदर वैसा ग्रोथ दिख नहीं रहा जो ग्रोथ दिखना चाहिए, ईयरली की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो शेयर्स भागते भी रहते हैं, एक कंपनी के बिजनेस से जो भागते हैं तो वो आपके अगर आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से आते हो बाज़ार के अंदर, जो कि आना भी चाहिए, तो डेफिनेटली पैसे बना के आप जाओगे। और सेंटीमेंट पे अगर आप चलोगे तो ज़्यादा लंबा टिक नहीं पाओगे। लंबा टिकना है तो कंपनी के बिज़नेस को समझ के निवेश कीजिए, कंपनी के बिज़नेस को, उनके क्वार्टरली रिजल्ट पे ध्यान दें आप, जो भी उनके रेवेन्यूज़ होते हैं साल दर साल देखें आप, कंपनी के ऊपर फंडामेंटल्स उनके देखें आप, तो निवेश करें आप। तो ये तो बताया था हमने कि जो करेक्ट हुआ है उसको आप खरीद सकते हैं। मान लीजिए 20% लॉस हुआ है या 30% लॉस हुआ है, तो वहाँ पे आप खरीद सकते हैं, जो अच्छी कंपनी गिरा हुआ है। तो इसमें से कुछ सवाल ऐसा भी हो सकता है कि क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जो कंपनी बेहतर कर रही है, ऊपर जा रही है, उसको खरीद सकते हैं हम। कुछ तो आप खरीद सकते हैं जो कंपनी है, लाइक आप देखेंगे तो कंसिस्टेंट भागने में टीवीएस तो है, ठीक है, वेट, हाँ जी। तो ये कंसिस्टेंट जो है वो परफॉर्म कर रही है ना। तो आप कह सकते हो कि एक साल में तो ज़्यादा नहीं भागा, इधर ही भागा है आप कह रहे हैं तो, वरना ये शेयर जब 2700 पे 2200 पे था, लोग खरीदने के लिए रेडी नहीं थे। इसी 2025 की बात है, और अब देखें आप वहीं डायरेक्ट डबल के करीब। करेक्शन का इंतज़ार आप कर सकते हैं, सेंटीमेंट पे भाग रहा है तो ज़रूरी नहीं कि खरीद सकते हैं, लेकिन हाँ, उम्मीद हो सकता है कि क्वार्टर रिजल्ट अगर बेहतर आए तो डेफिनेटली वो बेहतर कर भी रही है, तो वहाँ पे शेयर भागेगा ही, मार्केट उसको सपोर्ट करेगी, लोग भी सपोर्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई अच्छी कंपनी ग्रोथ के साथ आगे जा रही है, ठीक है, तो भी आप निवेश कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप निवेश नहीं कर सकते। या फिर जो कंपनी स्टेबल है, अच्छी है, बिजनेस चल रही है, उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं, लाइक टाटा पावर, रिन्यूएबल का नंबर 1 कंपनी, सोलर में आप कह लें तो कंपनी बहुत टॉप क्लास है, लोगों का लॉस भी हुआ है यहाँ पे, लेकिन 5 साल में जो ग्रोथ दिखाया, जो कंपनी ये थर्मल पे लॉस कर रही थी, वो कंपनी अब साल दर साल अच्छे रेवेन्यू के साथ, अभी तो थोड़ा स्टॉप लगा हुआ है, बट फ्यूचर में इनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद है। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, उम्मीद है। तो जो कंपनी बैठा हुआ है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, करेक्ट भी ज़्यादा नहीं हो रहा है, मतलब मार्केट बस थोड़े गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रही है, और वो गुड न्यूज़ मिलेगा और शेयर धराम भागेगा, तो आप निवेश कर सकते हैं वैसे शेयर के ऊपर भी। ज़रूरी नहीं है कि जो करेक्ट हुआ है उसी को खरीदें, ठीक है। ये भी मैं कवर कर दिया था पिछले मैच के अंदर, मैं पिछले वीडियो के अंदर मैंने नहीं इस चीज़ को बोला था, ठीक है, ओके। तो ये बात हमने क्लियर कर दिया, ठीक है, कि अगर ग्रोथ में है तो डेफिनेटली, अगर आपको लगता है कि ये जीएसटी से फ़ायदा तो होगा कंपनियों को, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी आपको, ये ऑटोमोबाइल की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे कुछ अच्छे आसार हैं आपके लिए। एक ही शेयर के अंदर पूरा पैसा नहीं डालने का, एक ही सेक्टर के अंदर पूरा पैसा नहीं डालने का। जैसे आप देखेंगे तो हमारे पोर्टफोलियो में ऑटोमोबाइल है, फाइनेंस सेक्टर से जियो फाइनेंस है, डिफेंस से भारत इलेक्ट्रॉनिक है, आप और कह सकते हो कि बैटरी सेक्टर से भी साइड ले रखा है हमने, और रिलायंस भी है हमारे पास, पावर सेक्टर से टाटा पावर है, टेलीकॉम सेक्टर से है, एफएमसीजी से वरुण है, पावर सेक्टर से डेफिनेटली अदानी पावर, इनका थर्मल का है, बहुत ये आगे बढ़ा रहे। फार्मा सेक्टर है सन फार्मा। तो मेरे पास एक्चुअली आईटी, स्टील, बैंकिंग सेक्टर, मतलब रेलवे सेक्टर, सबसे थोड़ा थोड़ा हमने हेल्प लिया है। हेल्थ केयर है, पेंट सेक्टर भी है, बट ज़्यादा नहीं डाला हमने, टायर भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे ही फैला के अपने सेक्टर को इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं चेंज करता रहता हूँ, तो ये मैं आपको बता दूँ, तो आप भी समझदारी से काम ले सकते हैं। अगर बुरी कंपनी है जिसके अंदर आप फंसे हुए हैं, लाइक अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो भाई लॉस खा रखे हैं, तो जो लॉस खाया वही जानता है। 20% लॉस है तो दिल पे हाथ रख लोगे, अच्छी कंपनी है तो चलो हाथ रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हो, तो ओला जैसे कंपनी के अंदर जो पिछले 1 महीने से अच्छी रिटर्न दे रही है, बट भाई कब बुरी खबर आए और कंपनी क्या दिवाली हो जाए कोई नहीं जानता। दिवाली इतना जल्दी नहीं होता, बट अभी ऐसा देख के तो लग नहीं रहा।
बट फिर भी कंपनी के अंदर कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए बुरी कंपनी है, कुछ स्कैम हो गया, मैं इस कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं। तो स्कैम हुआ, कुछ भी फ्रॉड हुआ, तो वहाँ पे कंपनी पूरा लोअर सर्किट लगाने लगती है। तो ऐसे कंपनी से आप लोग सावधान रह सकते हैं, ठीक है। तो लंबे समय के लिए ऐसे शेयर्स के ऊपर आप ना जाएं जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसके अंदर खास करके। हाल ही में हमने जोमेटो को ऐड किया है और कल के डेट से ही, तो आज तो 2% गिरा है, तो ये कल का ही आई थिंक 9-11 का ही शेयर है ये, तो कल मैंने इसको ख़रीदा था। तो ये थोड़ा बहुत मैं करता रहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मैं करता रहता हूँ। तो आप इतना कह सकते हो कि मुझे अच्छा दिख रहा है, कुछ हो सकता है आगे बेहतर हो, बट मैं शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीदा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म के लिए एकदम नहीं खरीद के बैठा। हालांकि आप होल्ड कर सकते हैं, मैंने आपको मना नहीं किया, बट कंपनी जो ग्रोथ दिखा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी फी भी उन्होंने बढ़ा रखा है, तो आने वाले क्वार्टर पे आपको डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ग्रोथ नज़र आएगा। और डेफिनेटली जो ये बिज़नेस को लगातार बेहतर तरीके से ग्रो कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली मैं अर्निंग के ऊपर भी देख रहा हूँ कि कंपनी का ग्रोथ दिख सकता है, इसीलिए मैंने कुछ निवेश किया। और ये मेरा कुछ भी निवेश नहीं है, 29 तो 3,000 रुपये कुछ भी नहीं है जहाँ मैंने इतना डाला है। तो आप इतना उम्मीद लगा सकते हो कि मैं आगे कुछ बेहतर इसमें करने की कोशिश करूँगा और कुछ और ऐड करूँगा मैं। तो आज का वीडियो केवल इसलिए था कि आप लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर निवेश ना करें, एक ही बार में पूरा पैसा ना डालें, धीरे धीरे पैसा डालें, क्योंकि मार्केट करेक्ट होता है, मार्केट आपको चांस देता है, चाहे वो ऑल टाइम हाई हो चाहे वो नीचे हो, मार्केट आपको हमेशा चांस देता है। मान लीजिए सपोज जोमेटो 5% गिर गया, 10% गिर गया, 20% गिर गया, जैसे कि इवन एक साल में आप देख भी सकते हो, तो ऐसा चांस दे सकता है, कुछ ऐसा न्यूज़ आया तो ऐसा जल्दी होता नहीं है, बट फिर भी उस टाइम पे आपको मार्केट चांस देगा ज़रूर, तो आप खरीद सकते हैं। JBM ऑटो को देखें आप, आज 712 पे एक ही दिन में इतना भाग गया। तो कंपनी तो अच्छी ही है, बट ठीक है, हैं बहुत सारे शेयर्स जिनके बारे में मैं आगे जैसे कि बता रखा था कि मैं और कंपनियों के ऊपर चर्चा करूंगा, जैसे कि अपना मिड कैप से हो गया, मिड कैप 100 से हो गया शेयर कुछ, तो उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा, धीरे धीरे कुछ शेयर्स के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन आज के वीडियो था लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर निवेश ना करें, लंबी अवधि का नज़रिया रखें, अच्छी कंपनी को चुनें, अगर लॉस हुआ है तो निकल के आप अच्छे बिजनेस के ऊपर निवेश कर सकते हैं। और ख़ास करके आप जो बढ़ रहा सेक्टर उसके ऊपर भी जा सकते हैं, जो शेयर ऑलरेडी बढ़ रखा है और कुछ स्टक भी है वहीं पे, जो बिज़नेस तो अच्छा चल रहा है, सब कुछ थोड़ा इंतज़ार न्यूज़ का है, तो यहाँ तक बात है, ठीक है। तो ये कुछ बताना था आपको, इसीलिए मैंने बताया। आज के वीडियो के अंदर डेफिनेटली आपको कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बहुत कुछ जानेंगे, अलग अलग कंपनियों के ऊपर चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।